आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज मेरे गोविंद 7 वर्ष के हो गए, लेकिन ब्रजवासी इंद्र का यज्ञ करते हैं। भगवान ने सोचा कि जब मैं मिल गया हूं तो इनको भटकने की क्या आवश्यकता है। जब मैं मिल गया हूं तो इधर उधर जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मेरा स्वरूप गिरिराज महाराज है, गिरिराज का पूजन हो तो मेरी ही पूजा का फल मिलेगा। यशोदा मैया पकवान बना रही है। भगवान ने कहा, मैया या में से एक पकौड़ी हमें दे दो। कहा, देखो पूजन होगा। तब तक बोले कि किसका त्योहार है। तब यशोदा मैया बोली कि ब्रज में काय को त्योहार देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में कौन पूजे गोरे, देवता कौन पूजे गोरे। हाँ, कौन पूजे गोरे, देवता कौन पूजे गोरे। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में काय को त्योहार देवता कौन पूजे गोरे। सब गोपी आवेरी, सब ग्वाला आवेरी, सब गोपी आवेरी, सब ग्वाला आवेरी। लड़ुअन के भर भर ताला देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काय को त्योहार देवता कौन पूजे गोरे। कहे यशोदा मैया मेरे सुन ले कुमार कन्हैया। ब्रज में जाई को त्योहार देवता इंद्र पूजे गोरे। ब्रज में जाई को त्योहार देवता इंद्र पूजे गोरे। त्योहार देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काय को त्योहार देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काय को त्योहार देवता कौन पूजे गोरे। यशोदा मैया से भगवान ने पूछा तो यशोदा मैया बोली, देखो लाला, इंद्र हमारे देव को नाम है, इंद्र की पूजा होगी। तब तक नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा से कहा, बाबा ये सामग्री किस बात के लिए तैयार कर रहे हो। नंद बाबा ने कहा, देखो इंद्र को पूजन करना है। भगवान ने कहा, ये बताओ कभी आपने दर्शन भी किया है। नंद बाबा बोले, दर्शन तो ना ही करो। भगवान ने कहा, जब है ही ना है तो दर्शन देवे को कहां से। लेकिन तुम मेरे गिरिराज महाराज को पूजन करो। अरे मांग मांग करके भोग को खाएगा। नंद बाबा ने कहा, नहीं, अगर इंद्र महाराज ने कोई गड़बड़ कर दी तो क्या होगा। तब कहा भगवान ने, देखो जो भी कुछ होता है वो कर्म के अनुसार होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है।
का इंद्र महाराज वर्षा करते हैं, फिर हमारी भूमि हरी भरी होती है, फिर उस पे हमारी गाय चरने के लिए जाती हैं। तब तक ब्रजवासी बोले बाबा लाला छोट हो, लाला की बात मान लो, लेकिन हमारी कुछ शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान बोले बताओ क्या शर्तें हैं? कहा देखो ये शर्तें हमारी कि हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। तुलसी छोड़ दी, भोग लगा दिया, हम नहीं मानेंगे, तो प्रकट होकर के भोग पाना पड़ेगा। अगर इंद्र महाराज ने कोई गड़बड़ कर दी तो समझ लीजिए कि वो तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मंजूर है? भगवान ने कहा सब कुछ मंजूर है। तो यशोदा मैया ने और 56 प्रकार के भोग बनाए गिरिराज महाराज के लिए। सोने की थाली चौड़ी है, ये पूड़ी और कचौड़ी है। सोने की थाली चौड़ी है, ये पूड़ी और कचौड़ी है। बेसन की बनी पकौड़ी है, सीताफल कच्चा केला है, ये दूध दही बरफेला है, नींबू अचार खट्टा है, ये पेड़ा लड़ुआ खट्टा है, ये बेल मुरब्बा गाजर है, ये आलू फूल टमाटर है, ये तो खुरमा खा जाए अगर का पेटा ताजा है। जापानी मर्दी भुजिया है, मेथी की ताजी भुजिया है, बैंगन और रतालू है, मट्ठा के कट्टे आलू है, साबूदाना साबुली है, ये खेत की ताजी मूली है। हंस क्यों रहे हो? 56 प्रकार के भोग बनाए यशोदा मैया ने, और बना करके और सब ब्रजवासी और गिरिराज महाराज के लिए चले। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। अरे ब्रज में मचो धमैया रे गिरवर, हो गिरवर, हाँ गिरवर पूज कृष्ण कन्हैया रे गिरवर, पूज कृष्ण कन्हैया। ब्रजवासियों में हल्ला हो गया। सब गिरिराज महाराज के पास पहुंचे। ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया बता अब हम क्या करें? भगवान ने कहा स्नान कराओ। यमुना जी से जल लाते लाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन स्नान नहीं हुआ। कहा अभी स्नान नहीं हुआ? कहा अभी नहीं हुआ। तो क्या करो? कहा लाला कन्हैया यही गंगा जी को प्रकट कर ले, जल यही प्रकट हो जाए। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करी तो मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। गिरवर पूज